नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं हूं आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट जैसा आज फिलहाल आया हूं। तो आज जो ओपोनेंट मिले हैं बांग्लादेश के हैं, इनका नाम है तशरीफ। अंक है 2226। तो बढ़िया मैच होने वाला है। तो एज यूजल जैसे कि मैं हमेशा से बोलता हूँ कि लाइव मैच है, वो भी ह्यूमन है, मैं भी ह्यूमन हूँ। तो सबसे पहले मैं E2 वाले पॉन को E3 पोजीशन पे चलूँगा और इस बार मैच में भी मैं नए मूव ही ट्राई करूँगा। तो देखिए, इन्होंने E7 से पॉन उठाकर E5 पोजीशन पर रखा है। तो इसके बाद मुझे लग रहा है ये D7 वाला पॉन आगे चल सकते हैं और मैं अपना B1 वाला नाइट बाहर निकालना चाहता हूँ, तो मैं उसको C3 पोजीशन पर रखूँगा। लेकिन अगर मैं C3 पोजीशन पर रख देता हूँ तो मेरा C2 वाला पॉन ब्लॉक हो जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले मैं C2 वाला पॉन उठाकर C4 पोजीशन पर चलूँगा और उसके सपोर्ट में मेरा F1 वाला बिशप है, मतलब कि इस पॉन को कोई मार नहीं सकेगा। तो इसलिए मैंने C2 वाला पॉन C4 पोजीशन पर चल दिया है। उसके बाद जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैं अपना नाइट उठाकर C3 पोजीशन पर रखूँगा, तो मैंने रख दिया है और इन्होंने अपना नाइट F6 पोजीशन पर रखा है। तो कौन सा मूव चलना चाहिए हाल फिलहाल में, तो मैं कुछ अभी तो कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन कोशिश तो करेंगे, देखते हैं। ओके, इन्होंने दूसरा नाइट भी बाहर चल दिया है। तो इस कंडीशन में मैं एक काम करूंगा और A2 वाले पॉन को उठाकर A3 पोजीशन में चल दूंगा, जिससे कि ये अपना बिशप B4 पोजीशन पर ना ले जा सकें। सबसे ज़रूरी मूव यही है इस समय मेरे लिए। तो मैं काम करूंगा। देखिए, मुझे लग रहा है कि ये राइट साइड में कैजलिंग कर सकते हैं। तो क्या मैं वाइट बिशप जो कि F1 वाला है, इसको मैं D3 पोजीशन में रखूं, ये मुझे सोचना है। हाल फिलहाल में तो यही सोच रहा हूँ, लेकिन कुछ भी हो सकता है। देखिए, बढ़िया मूव इन्होंने चल दिया है, तो क्या मैं अपने नहीं, देखिए, तो यही होती है स्ट्रेटजी। तो अगर मैं अपने C4 वाले पॉन से इनका D5 वाला पॉन मारता हूँ, तो या तो ये अपने क्वीन से भी मार सकते हैं और दूसरी बात अपने नाइट से भी। तो मैं इनके D5 वाले पॉन को नहीं मारूंगा और एक काम करूंगा और B2 वाले पॉन को उठाकर B4 पोजीशन पे चल दूंगा। क्योंकि अगर इन्होंने मेरे C4 वाले पॉन को मारा जो कि इन्होंने नहीं मारा, तो अब कौन सा मूव चलूंगा। तो नाइट उठाकर मैं E2 पोजीशन पर रखूंगा। सबसे सही मूव यही है और इनके मूव का इंतजार कि ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया। तो क्या ये ट्रैप होने वाले हैं? हाल फिलहाल में तो मैं कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि वापस नाइट उठाकर मैं C3 पोजीशन पर रख लूँगा और इनके मूव का इंतजार कि ये कौन सा मूव चलेंगे। इन्होंने अपना पॉन उठाकर D3 पोजीशन पर रख दिया है, तो रिस्क तो है मुझे, कोई बात नहीं। तो इनको ट्रैप कैसे करना है ये मुझे सोचना है। तो प्लानिंग तो इनकी अच्छी है, लेकिन एक काम करूंगा और वो काम ये है कि अपने बिशप को सबसे पहले उठाकर B2 पोजीशन पर रख लेना है, उसके बाद ही कोई आगे मूव चलूंगा। तो मैच इंटरेस्टिंग है। तो अब कौन सा मूव चलूं ये मुझे सोचना है। कौन सा मूव चलूं, तो सबसे पहले एक काम करूंगा, अपना क्वीन उठाकर B1 पोजीशन पर रख लेना है। उसका एक रीज़न है कि मैं इनका D3 वाला पॉन मारना चाहता हूं हर हाल में, और उसको मारने के लिए सबसे पहले मैं एक काम करूंगा, F2 वाला पॉन उठाकर F3 पोजीशन पे चल दूंगा। सबसे सही मूव यही लग रहा है मुझे, क्योंकि उसके बाद मैं इनका D3 वाला पॉन मार सकता हूं, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा रिस्क है मेरे लिए। तो ये अभी कंफ्यूजन में होंगे कि मैं कौन सा मूव चलूंगा, क्योंकि मैंने क्वीन B3 पोजीशन पे चल दिया है। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैं F2 वाला पॉन F3 पोजीशन पे चलूंगा, तो मैंने वही मूव चला है और इनके E4 वाले पॉन को तो मैं मार ही दूंगा, बहुत ही ज़रूरी मूव है। उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूंगा, क्योंकि इनका D3 वाला पॉन मारना बहुत ज़रूरी है, वरना मैं ट्रैप हो जाऊंगा। और देखिए, इन्होंने अपना F6 वाला नाइट हटा लेना चाहिए था अगर ये E4 वाला पॉन बचाना चाहते थे, लेकिन अब कुछ कर नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले E4 वाला पॉन मैं इनका मार दूंगा। उसके बाद मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। मैच शानदार है और सोच समझ कर ही मूव चलना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं इनके E4 वाले पॉन को मारूंगा, ये अपने नाइट से मेरा E4 वाला पॉन मारेंगे और अपने क्वीन से मुझे चेक देंगे। कोई बात नहीं, इन्होंने अपना बिशप चलाया, तो सबसे पहले तो एक काम करूंगा, इस पॉन को तो मुझे मारना ही है। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो अब देखना है ये मूव कौन सा चलेंगे, क्योंकि अगर इन्होंने नाइट से मारा तो सबसे पहले एक काम करूंगा, क्या मुझे कहीं चेक पड़ रही है? नहीं। तो अपने बिशप से इसको मारूंगा, उसके बाद ही सोचना है कि कौन सा मूव चलूं। मैच शानदार है और सोच समझ कर ही मूव चलना पड़ेगा।
तो ये मुझे चेक दे सकते हैं, और अगर इन्होंने चेक दिया तो कौन सा मूव चलूं? तो बहुत ही खतरनाक स्थिति में फंसा हुआ हूं। ये अपने क्वीन से मुझे H4 पोजीशन से चेक दे सकते हैं। देखिए, तो क्या प्लानिंग गड़बड़ हो रही है? इन्हें चेक दे देना चाहिए। अगर ये जीतना चाहते हैं तो इन्हें अपने क्वीन से ही चेक देना चाहिए, और जैसे ये क्वीन से चेक देंगे उसके बाद कौन सा मूव चलूं, ये मुझे सोचना है। तो सबसे पहले तो इन्हें क्वीन से ही चेक देना चाहिए। तो अगर क्वीन से चेक दिया तो स्पॉन को ही मैं एक कदम आगे चलूंगा। बढ़िया। तो अब कौन सा मूव चलूं, ये मुझे सोचना है। तो क्या कहीं से चेक पड़ रही है? नहीं। तो कौन सा मूव चलूं? कौन सा मूव चलूं, ये मुझे सोचना है। क्या कहीं से चेक पड़ रही है? नहीं। एक काम कर सकता हूं, और अगर अपने नाइट को उठाकर मैं F3 पोजीशन पर रख लेता हूं तो इन्हें अपना क्वीन बचना पड़ेगा। तो अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इन्हें अपना क्वीन बचना पड़ेगा, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूंगा। मैच शानदार है। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि क्वीन तो इन्हें बचाना ही पड़ेगा। तो मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा। तो अब अभी भी मैं कुछ बोल नहीं सकता। देखिए, बहुत ही खतरनाक मैच है और सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। तो मैंने अपना नाइट बाहर निकाल लिया है। तो क्या मैं कैंसिलिंग कर सकता हूं? हाल फिलहाल में तो नहीं। तो सबसे पहले इन्हें अपना क्वीन बचना पड़ेगा, लेकिन मैं गलती तो जरूर कहीं ना कहीं कर रहा हूं, ये श्योर है। तो बढ़िया। तो अब कौन सा मूव चलूं, ये मुझे सोचना है। तो सबसे पहले स्पॉन को मार देना, बिशप को मार देना चाहिए। बिशप मारना बहुत ही जरूरी है, और उसके बाद देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि अगर इन्होंने क्वीन से नहीं मारा तो कौन सा मूव चलूं? अब कौन सा मूव चलूं, ये सोचना है। तो सबसे पहले अपना रूक उठाकर G2 पोजीशन पर रख दूंगा। तो ये अपने नाइट से मेरा बिशप ही मारेंगे, और कोई ऑप्शन है नहीं इनके पास। और जैसे ये बिशप मारेंगे तो क्या कहीं से चेक पड़ रहा है? हाल फिलहाल में नहीं। तो सबसे पहले मैं इनको एक चेक दूंगा, क्योंकि इनका क्वीन मारना बहुत जरूरी है, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूंगा। तो देखिए, सेफ्टी बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने चेक दे दिया है, क्योंकि क्वीन मारना ही पड़ेगा। तो अब देखना है ये मूव कौन से चलेंगे। तो बहुत ही फंस गया था मैं इस मैच में। तो क्या ये कैंसलिंग करने वाले हैं, ये मुझे देखना है। बढ़िया। तो अब कौन सा मूव चलूं, ये सोचना बहुत ही जरूरी है। क्या कहीं से मुझे चेक पड़ रहा है? हाल फिलहाल में तो नहीं। तो रूक उठाकर इस पोजीशन में रख लेना है, क्योंकि इन्हें अपना नाइट यहाँ से हटाना पड़ेगा, उसके बाद ही सोचूंगा कौन सा मूव चलूँ। मैच इंटरेस्टिंग है, बहुत ही शानदार। जैसे कि मैंने आपसे कहा, तो इन्होंने गलती कर दी है क्या? नहीं, अभी तो नहीं। कौन सा मूव चलूँ, ये मैं सोच रहा हूँ। क्या इनका ब्लैक बिशप मार दूँ? अगर ब्लैक बिशप मार देता हूँ तो मुझे कोई फ़ायदा मिलेगा नहीं। एक काम कर सकता हूँ, और अपना नाइट उठाकर G5 पोजीशन पर रख सकता हूँ, और इनके मूव का इंतजार, क्योंकि मैं इनका F7 वाला पॉन मारना चाहता हूँ हाल फिलहाल में। तो अब ये कौन से मूव चलेंगे, क्योंकि F7 वाला पॉन तो मैं मार ही दूंगा। तो
उसके बाद कैंसिलिंग भी कर सकता हूँ। देखिए अभी तक मैंने कैंसिलिंग नहीं किया है, कोई बात नहीं, बढ़िया। तो अब कौन सा मूव चलूँ, ये मुझे सोचना है। देखिए बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। नाइट बचाना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, लेकिन कौन सा मूव चलूँ। तो नाइट को इस पोजीशन पर रख लेना है, देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है, जैसे ही रूक बचेंगे अब कौन सा मूव चलना चाहिए। तो मेरे पास कोई ऑप्शन है नहीं, इनका बिशप ही मार के मुझे चेक देना पड़ेगा। और उसके बाद मैं कैंसिलिंग कर सकता हूं दोस्तों, कैंसिलिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए मैंने अपना C4 वाला पॉन गवा दिया है, जो कि इन्होंने नहीं मारा। तो अगर पॉन नहीं मारा है तो ये मुझे चेक देने वाले हैं। देखिए तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले किंग एक कदम पीछे ले लेना है, जिससे कि कम से कम चेक ना दे सकें। और उसके बाद बिशप बचाना बहुत ही ज़रूरी है। तो बिशप मैंने इंटरलॉकिंग पोजीशन पे ले लिया है और इनके मूव का इंतज़ार। क्या मैं गलती कर रहा हूँ, ये मुझे सोचना पड़ेगा। मैच बढ़िया है और सोच समझ का ही मूव चलना पड़ेगा। तो क्या मैं इनका एक रुक मार दूं तो मुझे कोई फ़ायदा मिलेगा नहीं। तो सबसे पहले इनका नाइट मारूंगा। तो देखिए मैंने गलती कर दी और इनके मुंह पे ध्यान नहीं दिया और अपना एक रुक गवा दिया है। तो हाल फिलहाल में तो मैं स्ट्रॉन्ग कंडीशन में नहीं हूँ। तो बहुत बड़ी मैंने मिस्टेक की, क्योंकि ये तो कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो अब इस मैच में कुछ हो नहीं सकता है। देखिए बहुत बड़ी मैंने गलती की है इस मैच में। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जो मिस्टेक करेगा वही हारेगा, और गलतियों का परिणाम तो हमेशा कभी अच्छा हुआ ही नहीं है। तो बहुत बड़ी मैंने मिस्टेक की है इस मैच में, और देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। ओह, तो जब मिस्टेक होती है तो एक से एक गलती होती चली जाती है। देखिए दोस्तों, भाई मैं आपको बोला था कि बहुत बड़ी मिस्टेक की है। मैं अपने रूक को G1 पोजीशन पर रखना चाह रहा था, लेकिन गलती हो गई। तो अब इस मैच में मैं कुछ बोल नहीं सकता। देखिए यही होता है ओवर कॉन्फिडेंस का नतीजा। तो गलतियों से ज़रूर आप सीखिएगा। तो क्या ये मैच ड्रॉ हो सकता है? ड्रॉ करने की कोई पॉसिबिलिटी तो है नहीं। तो देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बहुत ही बढ़िया मैच, तो अब मैं इसको नहीं बोलूँगा, क्योंकि हार तो निश्चित है। तो बहुत मिस्टेक की है मैंने इस मैच में। तो देखना पड़ेगा इनका मूव, उसके बाद ही कोई आगे मूव चलूँगा। तो देखिए वैसे तो डायरेक्ट चेकमेट है, लेकिन कोई बात नहीं।
क्या ये मैच ड्रॉ हो सकता है, ये मुझे देखना है। ड्रॉ करने की कोई कंडीशन तो मुझे नज़र आती नहीं है, फिर भी कोशिश तो की जा सकती है, क्योंकि अगर ये खिलाड़ी ओवर कॉन्फिडेंट हुए तो सबसे पहले मुझे इनका रुख मारना पड़ेगा। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे देखना है। तो बहुत ही इसको अच्छा मैच तो बोलेंगे इस सेंस में कि मैंने इस मैच में बहुत सारी गलतियाँ की हैं, तो सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो आप इस मैच से देखिएगा कि मैंने गलती कहाँ की, बहुत सारी गलतियाँ। इस तरीके के गेम एक अच्छे चेस प्लेयर से उम्मीद नहीं की जा सकती, लेकिन गेम तो गेम है, कभी भी आपसे मिस्टेक हो सकती है। और मैंने शायद अपोनेंट के मूव का प्रॉपर एनालिसिस नहीं किया, तो गलतियाँ हैं। तो डायरेक्ट चेकमेट है, अगर आपको इसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट चेकमेट है। तो वही मैं बोल रहा था, डायरेक्ट चेकमेट। तो बहुत बढ़िया मैच, और बहुत सारी मैंने मिस्टेक की हैं, तो जितनी मिस्टेक्स हैं ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन सी मिस्टेक हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट गेम में। तो मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।